नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 40 में से हमारा टारगेट है 20 प्लस करने का। और आपको बता दूं 18 सितंबर को जो पेपर होगा वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाती है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि व्याख्या समेत मिलेगी, तो आपको तैयारी को बूस्ट मिलेगा और 100% आप सभी का सिलेक्शन होगा। हमारा पहला सवाल है कि हीरा नामी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ए ऑप्शन है गले में पहनते हैं, बी ऑप्शन है पैर में, सी ऑप्शन है कान या फिर सिर में। देखते हैं यहाँ पर महिलाएं इस प्रश्न को एकदम आराम से करेगी। यहाँ पर देखते हैं किस किस का आंसर आता है। सभी को यहाँ पर आंसर करना है। सभी लड़कियां यहाँ पर आंसर कर जाएगी, ठीक है। एक तो होता है रामनामी, एक है हीरा नामी, ठीक है। रामनामी तो गले में पहना जाता है, हीरा नामी पैर में पहना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था। किस यहाँ पर सैनिक छावनी में, जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है नसीराबाद सैनिक छावनी में, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने या फिर एडिनबरा के सैनिकों ने। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर देखो नारा लगा रहे हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये घायल सैनिक पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि ये जो युद्ध का दृश्य है ये 1857 की क्रांति का है, ठीक है। और उसमें एक प्रयोग किया गया था एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपको बता दूं इसके बारे में कि यहाँ पर जोधपुर लीजन के यहाँ पर सैनिक थे। कौन से थे? जोधपुर लीजन के सैनिक, जो कि यहाँ पर एरिनपुरा छावनी में तैनात थे। और यहाँ पर 1857 की क्रांति में भारतीय विद्रोह के दौरान जोधपुर लीजन ने एरिनपुरा छावनी में और यहाँ पर दिल्ली की ओर कूच कर लिया था बाद में। तीसरा प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था। आपको पता ही होगा। ए ऑप्शन है टंकारा में, बी ऑप्शन है अजमेर में, सी ऑप्शन है जोधपुर में, डी ऑप्शन है मुंबई। सभी को पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, ठीक है, यहाँ पर पाखंडों से रहित और यहाँ पर रूढ़िवादिताओं का खंडन करने वाले ये हैं हमारे दयानंद सरस्वती जी। और इनको पता ही होगा कि यहाँ पर जसवंत सिंह जी के कहने पर कहाँ आए थे। जल्दी से कमेंट करो कि ये आए थे अपने कहाँ पे, मारवाड़ आए थे, जोधपुर आए थे। और यहाँ पर वेश्या के कारण यहाँ पर मारे गए थे, जोधपुर में आए थे। और यहाँ पर निर्वाण हुआ था अजमेर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निर्वाण की पूछ रहा है तो अजमेर हो जाएगा। कैसे हैं आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण हुआ था 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन अजमेर में। यहाँ पर जसवंत सिंह जी के आमंत्रण पर जोधपुर आए। महाराजा को एक वेश्या के संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने तोड़ने के लिए उन्हें समझाया, लेकिन वो जो वेश्या थी वो यहाँ पर रसोई के साथ मिलकर दूध में कहीं पर आपको जहर मिलेगा, कहीं कांच पीसकर यहाँ पर पिला दिया गया था। इनसे इनकी तबीयत बिगड़कर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर हमारा चौथा सवाल क्या कह रहे हैं कि निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कोटा जिले में, बूंदी में, सिरोही में, झालावाड़ में। देखते हैं यहाँ पर इमेज देख सकते हो, काफी ब्यूटीफुल है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जाना चाहिए एक बार, ठीक है। पानी पी लेता हूँ जल्दी, जब तक आंसर करो। सभी का भी ऑप्शन आ रहा है कि सर बूंदी में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसके बारे में आपको पता ही होगा थोड़ी बहुत बातें कि बूंदी जिले में कृत्रिम झील है बेसिकली बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर ये इमेज और देख लो कि अरावली की पहाड़ियों में जो श्रृंखला है उनसे गिरी हुई है। और आकार इसका चौकोर है, देखो ऐसे चौकोर आकार की है, ठीक है। और यहाँ पर भगवान वरुण का एक मंदिर भी है इसके बीच में ही, पास में ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर पांचवा है कि राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बीकानेर में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है जोधपुर में, डी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर देख सकते हो जूनागढ़ फोर्ट, जो कि आपको पता ही होगा काफी विशाल है। और इसका निर्माण हुआ था, सभी को पता है, राय सिंह ने किया था। किसने किया था? राय सिंह जी ने। और बीकानेर की स्थापना की थी बीकानेर, ठीक है। और आपको बता दूं सभी आंसर करेंगे बीकानेर, एकदम करेक्ट है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर शहर में चिंतामणि के नाम से जानते हैं। 20वीं सदी में शुरुआत में इसका जो यहाँ पर जूनागढ़ या फिर पुराना किला कर दिया था गया था इसका नाम। और पारिवारिक किले के सीमा बाहर लालगढ़ महल है, ठीक है।
और चला गया थार, सभी को पता ही होगा। 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालोर ग्रेनाइट को, उदयपुर को। देखते हैं किसका कमेंट आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और आपको बता दूं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो? एक सपोर्ट कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको आज की क्लास कैसी लग रही है वो भी कमेंट कर दो, ठीक है। काफी मेहनत लगती है हमारे, कम से कम 2 से 3 घंटे तो इस पीपीटी को तैयार करने में लग जाते हैं। टीम यहाँ पर गहनता से अध्ययन करती है कि कौन से मोस्ट प्रश्न है एग्जाम में आने वाले, ठीक है। काफी मेहनत है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। सभी को पता होगा 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी। और बात करें उदयपुर को 3 नामों से जानते हैं, झीलों की नगरी के नाम से, व्हाइट सिटी के नाम से। जल्दी से कमेंट करो, और किस नाम से? यहाँ पर पूर्व का यहाँ पर क्या है? वेनिस, वेनिस के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 7वां है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है, बीकानेर में है, या फिर बाड़मेर में, या जोधपुर में? कल जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगा दो। सभी को आंसर करना है। सभी यहाँ पर देख सकते हो डेजर्ट नेशनल पार्क। और यहाँ पर बात करें ये कौन सा पक्षी है, मैंने एक पहली क्लास में पूछा था, आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर किसी ने नहीं किया था। गोडावन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जल्दी से कमेंट करो। गोडावन, जैसलमेर एकदम करेक्ट है। बेसिकली ये जैसलमेर और जोधपुर में भी फैला हुआ है, लेकिन अगर मोस्टली पूछे तो जैसलमेर में है गोडावन की शरण स्थली, ठीक है, यानी प्रजनन स्थली। 8वां है कि ग्रासिया जनजाति के जो मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? ए ऑप्शन 12 जिले में, सिरोही जिले में, जोधपुर में, अलवर में। देखो राजस्थान की ग्रासिया जनजाति कुछ खास, ठीक है। यहाँ पर इनका पहनावा देख सकते हो और हंस रहे हैं, तो एक हंस कर आप भी लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी से। और 5 दोस्तों को शेयर भी कर दो। क्लास अच्छी लग रही है तो सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। सिरोही में है, और आपका एक और ऑप्शन होता उदयपुर, तो उदयपुर भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों में पाई जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बात करें कि मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका इमेज भी लेकर आया हूँ मेमंद की। सिर में पहनते हैं, कमर पर, पैर में, या फिर भुजा में? देखते हैं कौन बताएगा, ठीक है। यहाँ पर शायद इमेज नहीं है। बेसिकली आपको बता दूँ ऐसे जो रकड़ी टाइप होती है, और ऐसे यहाँ पर छल्ला होता है, ठीक है, और ये रकड़ी टाइप होता है, सिर पर पहना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो थोड़े बहुत आप देख सकते हो आभूषणों की लिस्ट लेकर आया हूँ कि यहाँ पर सिर पर कौन कौन से, रकड़ी हो गया, मेमंद, बोरला, तिम, यहाँ पर टिड्डी बल को कहते हैं, ठीक है, टिड्डी है बेसिकली, संकाल, सांकली है, शीश फूल, टीका, मंग, ठीक है, ये सभी के हैं। कमर पर आपको पता ही होगा करकदनी, कंदोरा, जंजीर, कनकती, तगड़ी कमर, ठीक है, ऐसे याद रखना, तगड़ी कमर ये तो पूछा ही जाता है, कंदोरा, और ये चीजें मत करो याद, ठीक है। बात करें हाथ के आभूषण, बाजूबंद याद कर लो, नवरत्न, भुजबंद आपको याद हो जाएगा, हरपान ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। और अनाथ और तड़े ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर पैरों में आपको याद रखना है, एक तो पायजेब हो गया, पायल हो गया, लंगर और जंजार, ठीक है, नेवली आभूषण भी है, ठीक है, आंवला हो जाएगा और नुपुर हो जाएगा, ठीक है। ये टांका याद करो तो कर लो। 10वां है कि रमजोड़ आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, पैर में, या फिर अंगुली में? आपको पता ही होगा कि यहाँ पर रमजोड़ की इमेज कैसी है, तो ये है आपका रमजोड़, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो आंसर। ए ऑप्शन है कमर, नाक, पैर और अंगुली। देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। पैर में पहनते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखो कि यहाँ पर रमजोल आभूषण है, राजस्थानी एक आभूषण है, परंपरागत है बेसिकली, यानी पुराने समय से चल रहा है। पायल जैसी पहनने और वाला आभूषण है, यानी कि ये देखो पायल जैसा है। आजकल जो वो दूसरे वाले पायल नहीं आ रहे गोल वाले, वो वैसे हैं, ठीक है। और जंजा यहाँ पर क्या होती हैं, इसको जब चलते हैं ना तो झंझनाहट यहाँ पर पैदा होती है, खन खन यहाँ पर बजती है। पायजेब और जंजार भी कहते हैं, ठीक है, रिश्तों का प्रतीक माने जाते हैं, बेसिकली सुंदरता का भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 11वां है कि राजस्थान का सिटी पैलेस कहा जाता है, किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है जयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को, बीकानेर। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और अभी तक लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो? फिर आगे बढ़ेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करो, देखते हैं। और आपको बता दूं व्हाट्सअप चैनल बना लिया है सभी, यहाँ पर व्हाट्सअप जिसके टेलीग्राम नहीं है
पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, सभी आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। यहाँ पर सभी टेलीग्राम नहीं रखते, मुझे पता है, इसी आपकी मांग पर यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल लेकर आया हूँ। सिटी पैलेस जयपुर में है, आप देख सकते हो, ये इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 12वां प्रश्न है कि गंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर शहर की, बालोद, झालावाड़ की, कोटा की, उदयपुर की। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर 12वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। 12वां प्रश्न उदयपुर बता रहे हैं सर। गणगौर, गंगा गणगौर की बात करें तो आपका उदयपुर हो जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। 100% सिलेक्शन होने वाला है, इस क्लास को देख लो फुल, ठीक है। स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। 13वां है कि राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे मीणाओं के बेसिकली, ठीक है, संतोष कुमार जैन बेसिकली है, ठीक है, आदिवासी मीणा भील। जयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में, दौसा में, यानी कि जो अलवर में, ठीक है। दौसा ऑप्शन होता तो आप दौसा करते, क्योंकि ज़्यादातर दौसा और जयपुर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। सवाई माधोपुर में भी काफ़ी तादाद है इनकी। और यहाँ पर 2 भाग होते हैं, एक तो होते हैं जमींदार मीणा, एक होते हैं चौकीदार मीणा, ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ पर आपसी सहमति से, यानी विवाह नहीं करते, आपस में अलग अलग मानते हैं। और ये उच्च मानते हैं चौकीदार, और जमींदार नीच मानते हैं मेवाड़ के, ठीक है। इनको ये इनके आपसी मामले, हमें इनसे कोई काम नहीं, हमें तो यहाँ पर क्षेत्र देखना है कि यहाँ पर कहाँ से निवास करते हैं। सभी का आंसर आना चाहिए कि सर जयपुर में करते हैं, दौसा नहीं है, जयपुर दौसा, ठीक है। यहाँ पर 14वां प्रश्न है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में आयोजित होता है, डिग्गी में आयोजित होता है, अमेर में, या फिर फालना में? देखते हैं, स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। कि यहाँ पर कल्याण जी का मेला, डिगीपुरी का राजा, राजा मेरा बाजे रे नौबत बाजा, डिगीपुरी का राजा, यानी कि डिगी कहाँ पे है? टोंक, ठीक है। टोंक में क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो, कल्याण जी का मेला। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 15वां है, राजस्थान की लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है? मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती में, या फिर शेखावटी में? यहाँ पर शायद मैं इमेज नहीं लाया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैंने कल भी बताई थी कि नाग पहाड़ से, अजमेर से निकलती है, और यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि ऐसे 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 बहती हुई मिल जाती है। और सर्वप्रथम इधर से आती है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी आती है? एकमात्र जोजड़ी नदी आकर मिलती है, बाकी सब इधर से बांडी, सुकड़ी, चवाई और खारी, ठीक है, ये सभी की सभी है, इधर से मिलेगी और बेसिकली मारवाड़ के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 16वां है कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसके 18 भुजाएं हैं, शीतला माता, आंवरी माता, सकराय माता, नागणेची माता। स्टार लगा दो डबल, देखते हैं किसका कमेंट आता है। 16वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर नागणेची माता नगाना गांव बाड़मेर में मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पर मेहरानगढ़ में भी है, छोटा सा है बेसिकली, और बीकानेर में भी है, ठीक है, क्योंकि राठौड़ हर जगह छोटे मोटे मंदिर बनाए हैं। तो यहाँ पर नगाना गांव बाड़मेर में ही है बड़ा मंदिर, ठीक है। नागणेची माता, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर करो, ठीक है। 17वां प्रश्न करो कि राजस्थान का तिलवाड़ा मेला है किसके सम्मान में आयोजित होता है? देखते हैं, मल्लीनाथ जी, बी ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि तेजा जी के बारे में हमने काफ़ी दिन हो गए नहीं पढ़ा था कि 1074 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खरनाल में। खरनाल कहाँ पे पड़ता है? नागौर में, ठीक है, एन लिख देता हूँ। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, क्या था? ताहड़ जी। माता का नाम राम कंवरी, क्या था? राम कंवरी। और बात करें अगर हम कि इनकी पत्नी का नाम था पेमल, पनेर की रहने वाली थी। बाद में इन्होंने यहाँ पर लाछा गुजरी की गायों के लिए बलिदान दिया। सुरसुरा में इनको मृत्यु यहाँ पर, और यहाँ पर सभी को बताया मृत्यु हो गई। तो बाद में क्या ही किया गया था, वहाँ पर चबूतरा और वो बनाए थे, थान बनाए थे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि तिलवाड़ा मेला है, वो एक ही व्यक्ति हैं, वो है अपने मल्लीनाथ जी के नाम पर, मालानी के धनी, तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर पड़ता है, और तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी। अब बात करें देवनारायण जी की भी डिटेल देख लेते हैं कि इनका जो पिता का नाम तो था सवाई भोज, ठीक है। तो बात करें माता का नाम शाडू था। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों की सहायता की,
और इन्होंने युद्ध लड़ा था, इनके पिता का बदला लिया था, मालासर की डूंगरियों में जन्म हुआ था। देव नारायण जी और साडू माता के यानी कि जो सवाई भोज और साडू माता के लाल देव नारायण जी हैं। और बात करें कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने। पोखरण और कौन सा क्षेत्र है? रुणेचा जैसलमेर में मंदिर है और मेला भी वहीं पड़ता है। 19वां प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर या फिर 26 नवंबर। आपको मैं बता दूं कि ये सिंपल प्रश्न है आपके लिए। देखो यहाँ पर ऐसे इसी लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक आधा सिंपल होगा तो आपको यहाँ पर 20 प्लस स्कोर करने में कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। 20 प्रश्न कर लो जल्दी से 26 जनवरी। ये ऑप्शन बता रहे हैं कि सर ये ऑप्शन ही है अपना, तो लेकिन अगर गलत है आपका स्वतंत्रता की पूछे तो आपको 15 अगस्त करना है और गलत बताना है कि यहाँ पर इस दिन क्या हुआ था। हम कहते हैं कि सर संविधान लागू हुआ था, इसके साथ क्या हुआ था 26 जनवरी को? यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और आपको पता ही है उसी दिन लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त को यहाँ पर स्वतंत्रता हुए थे 1947। दासी मत का संबंध किससे है? मीरा जी से, कंवरीबाई से, दयाबाई से, रामदास जी से। सभी को पता होगा दासी संप्रदाय या फिर मीरा दासी संप्रदाय कहलाते हैं। मीरा जी एकदम करेक्ट है। इनकी यहाँ पर रचनाएं काफ़ी बार पूछी गई है कि कौन सी रचना है। सभी को पता ही होगा कि नरसी रिजीरो हुंडी, ठीक है। नरसी जीरो मायरो तो रत्ना खाती ने लिखा था। नरसी जीरो हुंडी यहाँ पर किन्होंने लिखी? अपनी मीराबाई ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर इसका आंसर दे दिए ना। हाँ, 21वां प्रश्न है, राजस्थान में थेवा कला किस शहर से संबंधित है? प्रतापगढ़ से है, जयपुर से है, उदयपुर से है, जोधपुर से है। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं आप। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं। कमेंट करिए, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर आ चुका है। 21वां प्रश्न बताओ जल्दी से। प्रतापगढ़ बता रहे हैं, थेवा कला प्रतापगढ़, सोनी परिवार, राज सोनी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 22वां है कि कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति में नहीं किया जाता? जेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य, बिछुआ। स्टार लगा तो देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को आंसर करना है, देखते हैं किसका कमेंट आता है। कमेंट करिए। और यहाँ पर आपको बता दूं 40 में से 20 करने हैं। स्कोर आपका यहाँ पर 20 करना है। जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ। यहाँ पर द्विचक्री है भीलों का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम है, ईडन गार्डन्स है, हॉकी है, इनमें से कोई विशिष्ट नहीं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि हम अपने राष्ट्रीय खेल तो मानते हैं, किसको मानते हैं हम? जल्दी से कमेंट करो। मानते हैं, है तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन है, ठीक है। हॉकी को ऑफिशियल है बेसिकली, लेकिन अगर बात करें कि हर गांव में नहीं खेला जाता क्रिकेट, यहाँ पर क्रेज काफ़ी है जो कि इंग्लैंड से आया था। कि किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरे के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, तीज के अवसर पर, दीपावली, ठीक है। घूमर नृत्य सभी को पता ही होगा कि ऐसे त्योहार जो कि यहाँ पर घूमने के लायक है वो है अपना गणगौर के दिन ही यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य गणगौर के दिन। नेक्स्ट आपका 25वां है कि राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पे है? अलवर में है। कि अलवर में है, कहाँ स्थित है? अलवर में है, सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है, उदयपुर में है, ठीक है। एक है केवलादेव भरतपुर, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सभी को पता होगा कि यहाँ पर भरतपुर में केवलादेव। और आपका ये एसटी, ठीक है, टाइगर रिजर्व ST2 कभी बागिन उम्रदराज बागिन थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 26वां है कि ओल्यू राजस्थानी लोकगीत जो जीवन के किस अवसर से संबंधित हैं? पुत्र जन्मोत्सव पर और बारात की अगुवाई के गीत पर, होली के किया जाने वाला लोक नृत्य है, पुत्री के विवाह की विदाई पर। सभी को पता होगा, एक तो है ओल्यू, कोयलड़ी, अम्बो, ठीक है। 3 है ओल्यू, कोयलड़ी और अम्बो, तीनों के तीनों यहाँ पर पुत्री की विदाई के समय किया जाता है, गाया जाता है। नेक्स्ट आपका 27वां है, राजस्थान में पंचकुंडा तीर्थ स्थल कहाँ है? पुष्कर में है, जयपुर में है, अलवर में है, सिरोही में। देखो
यहाँ पर जो अपने नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल में है उसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज काफ़ी यहाँ पर क्या कह सकते हैं टॉपिक वाइज भी आती हैं, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। पंचकुंडा तीर्थ स्थल, जो कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, पुष्कर पुष्कर पुष्कर, एकदम ये ऑप्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 28वां है कि मोती भारत किस जिले में परंपरागत कढ़ाई का नाम है। पाली जिले की, जालौर की, बूंदी की, सीकर की। और आपको बता दूं व्हाट्सअप चैनल बना दिया है और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी होगी या फिर चैनल पर क्लिक करो, ऊपर ही ऊपर दिख जाएगी। आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो इस वीडियो के, ये वीडियो चल रहा है यहाँ पर टिक करो और अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल लिंक मिल जाएगी, ठीक है। मोती भारत, ठीक है, कढ़ाइयाँ हैं वो बेसिकली जालौर की है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 29वां है कि राजस्थान में लाल मस्जिद कहाँ स्थित है। जयपुर में है, जैसे अजमेर में है, उदयपुर में है, कोटा में। देखते हैं किसका कमेंट आता है, स्टार लगा दो, जल्दी से स्टार लगा दो। लाल मस्जिद जयपुर, एकदम ये ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या प्रश्न आ चुका है, 30वां है कि बालोतरा ब्लॉक, क्या कह रहा है कि बालोतरा ब्लॉक है, मुद्रित है, कपड़े पर एक यहाँ पर नाम है वो कमेंट करिए। अजरक प्रिंट है, ढोकरी बुनाई है, जीप है, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा कि बालोतरा में बेसिकली, ठीक है, जिसे हम बालोतरा क्या कहते हैं, ब्लॉक मुद्रित कहते हैं, कपड़ा अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में जो यहाँ पर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है। क्या राजसमंद जिले में है, उदयपुर में है, पाली में है या फिर सिरोही में। देखते हैं किसका कमेंट आता है, सभी को आंसर करना है। देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है, सभी को बताओ राजसमंद है, उदयपुर है, पाली है या फिर सिरोही है। सभी का आंसर आना चाहिए कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। सभी को पता होगा कि बेसिकली कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, 3 जिलों में पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इधर राजसमंद में पड़ता है, पाली में थोड़ा बहुत और उदयपुर में। लेकिन अगर बात करें मोस्टली एक जिला पूछे और तीनों के नाम ऑप्शन में हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, राजसमंद ही करना है, क्योंकि कुंभलगढ़ राजसमंद में है, इसी के नाम पर पड़ा होगा। 32वां प्रश्न है कि चावंड चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। सांगा के, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप, पुंजाबिल। देखो ये प्रश्न मैंने रिपीट किया है, आपको मैं पहले ही बता दूं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग क्या है कि भूल जाते हैं। और ये प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखना है। चावंड को राजधानी भी बनाई थी, आपको याद होगा कब बनाई थी, यहाँ पर 1585 को, ठीक है, या फिर 84। जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर मृत्यु हुई थी 1597 को, किसकी, अपने महाराणा प्रताप, जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540। राणा प्रताप के समय भी चावंड चित्रशैली का प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में, डूंगरपुर में। देखो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर याद करना है। कोई कुछ कहेगा कि सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन अगर आपको बता दूं कि जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है ना वो भी पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर करंट के मामले आते हैं, उनमें आपको यहाँ पर सिलेबस नहीं चलता है, ठीक है। जो अभ्यारण्य बन रहे हैं, अभी रोपवे भी बन रहे हैं, ठीक है, 10 रोपवे चल रहे हैं, ठीक है, 10वां निर्माणाधीन है। तो यहाँ पर भी ये पूछेंगे आपसे सिलेबस में हो या मत हो, ठीक है। यहाँ पर माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही में है। नेक्स्ट आपका है 34वां, राजस्थान में नागौर मेला किस जिले में किसके लिए प्रसिद्ध है। पशुओं के मेले के लिए, हस्तशिल्प के लिए, नृत्य के लिए, भोजन के लिए। 34वां आंसर बता दो, पशु मेले के लिए है, ए ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ चुका है कि नथमल की हवेली स्थित है। बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, चित्तौड़ में। सालीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो। जैसलमेर में। और रामपुरी हवेली कहाँ है, पढ़ाया था मैंने बीकानेर में, याद होगा रामपुरी हवेली। और आज अभी थोड़ी देर पहले बताया था बूंदी की झील बताओ, नवलखा झील। ऐसे ही आपको नथमल की हवेली जैसलमेर को कहते हैं, क्या कहते हैं, अब यहाँ पर हवेलियों का शहर। कि प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली कौन सी थी। द्रविड़ शैली थी, गंधार शैली थी, पारसी शैली या फिर गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पर 36वां प्रश्न आंसर करना है सभी को
कि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शैली, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन कर दो जल्दी से डी ऑप्शन कर दो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 37वां है कि किराड़ू को सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का कर दो, ठीक है क्या है? सोलंकी शैली का है, भूमिज शैली का है, गुर्जर प्रतिहार शैली का, राठौड़ों की शैली का। किराड़ू बाड़मेर कहाँ पे पड़ता है? सोमेश्वर मंदिर। बात करें अगर हम कि यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए गुर्जर प्रतिहार शैली का, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 2 प्रश्न रह चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करें, यहाँ पर पज कर देता हूँ, ठीक है। तो 38वां प्रश्न आ चुका है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राणा अमीर और महाराणा प्रताप। देखो ये प्रश्न क्यों लाया हूँ कि अभी अजमेर में उर्स भरा है, ठीक है। कौन से नंबर का है ये भी आपको याद रखना है, कौन से नंबर का, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसका कमेंट पहले आएगा। पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे, तृतीय के समय। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 39वां है कि वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? अब बताओ कि यहाँ पर किसके अभी भी यहाँ पर 38 में से 20 हो रहे हैं, किस के? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। सभी को कमेंट करना है कि किस राज्य के दीवान थे? जयपुर के दीवान थे, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि सीकर आंदोलन का उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? चापी था दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, जंजना देवी चौधरी। देखते हैं, स्टार लगा दो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए इसका आंसर बता दो। सुबह 7 बजे हमारी डेली क्लास आती है भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और आपको बता दूं क्वालिटीफुल कंटेंट मिलता है सीकर में अपनी जानकी देवी बजाज, एकदम करेक्ट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर एक बार मैंने 5000 की ई बुक के लिए तो बताई नहीं, सॉरी, कि ई बुक लेनी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो देखना है। कितने वीडियो? 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। आपको लिखना है मुझे लिंक दो, आपको अगर ग्रीन टिक मिल जाएगा, 10 वीडियो देख लिए होंगे तो आपको दे दूंगा, और 5 दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक और शेयर कर दो। मिलते हैं अब तो कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अच्छे से यहाँ पर एग्ज़ाम देने की तैयारी करें और मॉक टेस्ट देते रहेंगे इस चैनल